सहारा प्रणाम। सहरसा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और हम 5 बजे लेकर आते हैं ये स्पेशल शो। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे राजनीतिक गलियारों की। आज लखनऊ में चाय पर चर्चा की जा रही है। दरअसल राजभवन में इस वक्त चाय पर चर्चा हो रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी समेत प्रदेश के सभी मंत्रियों को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया है। और इस वक्त लखनऊ से सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है कि कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस बारे में तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह और वो आज प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये खबर सूत्रों के हवाले से समय संवाददाता रजत सिन्हा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष जो स्वतंत्र देव सिंह है वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि पार्टी में एक पद एक सिद्धांत चलता है और चूंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था जब स्वतंत्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद से वो भी वो अध्यक्ष पद पर बरकरार है और उन्हें प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा चुका है। तो कहा जा सकता है कि चुनाव के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अभी तक उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पाया और इसको लेकर निश्चित ही तमाम बार अटकलों का दौर जारी रहा है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है पार्टी सूत्रों से कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से स्वतंत्र देव सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। तो पार्टी के एक बड़े नेता है, नेता विधान परिषद भी है, कैबिनेट मंत्री भी है और उन्हीं के नेतृत्व में पिछला विधानसभा चुनाव भी 2022 का हुआ था, वो लड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अगर ऐसा कंफर्म करते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे देते हैं तो जल्द ही यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए जल शक्ति मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी वो कमान संभालते आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि कार्यकाल उनका समाप्त हो गया है रजत, जिस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं वो। अब कौन होगा प्रदेश का अगला अध्यक्ष, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अगर 2-3 नामों पर हम चर्चा करें तो कौन से वो बड़े नाम हो सकते हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान अब संभाल सकते हैं रजत? देखिए, बीजेपी में ये कहना मुश्किल है कि कौन अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा, इसे केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। लेकिन जो पार्टी सूत्रों से और प्रदेश स्तर पर जो बातचीत होती है सहारा समय की और हमारी नेताओं से, उसे लगता है कि कुछ नाम जरूर चर्चा में आए हैं, जिसमें मैं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का नाम लेना चाहूंगा कि उनकी भी चर्चा है कि वो अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ पूर्व सांसद और विधान परिषद सदस्य हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष पद संभाल सकते हैं। तमाम के ऐसे नाम पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष का पद संभाल रहे विजय बहादुर पाठक भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। तो तमाम नाम चर्चा में है। अब ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उस समय उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, यानी अभी जिस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, निश्चित तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में उसी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो पार्टी को ही तय करना होगा। लेकिन अगर फिलहाल पिछले सिनारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी ने, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, उस समय प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का चेहरा रहा है। विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस दौरान पार्टी का चेहरा जात से ही संबंध रहा है। तो इस बात की संभावना भी ज्यादा है जो अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा वो कोई है। 24 में चुनाव बहुत कह सकते रूप से बीजेपी बहुत सोच समझ के कमान अब संभालने देगी किसी बड़े नेता को। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव पास भी है और मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर पिछले चीजों को देखा जाए, चुनाव को देखा जाए तो 2014 के लोकसभा था तो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण के रूप में था। 2019 का लोकसभा चुनाव तो भी ब्राह्मण चेहरा ही था। की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें पिछले जात से प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि अगला, और इस दौड़ में अगर नाम कई है, पूर्व जो प्रदेश शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनका जो ऊर्जा मंत्री रहे हैं उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है, चूंकि ये दोनों ही ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। लेकिन पार्टी नेतृत्व इस बार जो प्रदेश
होगा वो किस वर्ग से आएगा और कितना बड़ा। बिल्कुल, तो देखिए सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर अगला प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, किसे कमान दी जाएगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि स्वतंत्र इस्तीफा दे सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष पद से। फिलहाल आप बने रहे रजत हमारे साथ, आपसे आगे भी हम चर्चा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी मंत्रियों को चाय पर बैठक बुलाई है। राजभवन में हो रही इस बैठक में सीएम योगी के अलावा सभी मंत्रियों ने शिरकत की है। दरअसल प्रदेश में योगी सरकार 2 बनने के बाद राजभवन में इस प्रकार की पहली बैठक ये हो रही है और मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सभी मंत्रियों, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और सभी राज्य मंत्रियों को शामिल हुए हैं। इस वक्त राजभवन पर चाय पर चर्चा हो रही है और कौन कौन इस बैठक में पहुंचे हैं, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, कौन कौन मंत्री इस वक्त बैठक में पहुंच चुके हैं चाय पर चर्चा के लिए? देखिए, योगी सरकार 2 बनने के बाद जो है पहली बार जो है आज टी पार्टी का आयोजन जो है गवर्नर हाउस में किया गया है और खुद जो है उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो है उन्होंने इस टी पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य हैं और ये कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी वहाँ पे हैं, स्वतंत्र प्रभार, और इसके अलावा जो है जो राज्य मंत्री हैं वो भी इस टी पार्टी में सभी लोग जो है सभी मंत्री शामिल हुए हैं और टी पर जो है अभी चर्चा चल रही है। और ये कह सकते हैं कि जो 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है उसमें कौन कौन से काम हुए हैं उसकी भी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा इन द सेंस ये कह सकते हैं कि वार्तालाप की जा रही है कि क्या क्या काम किए गए हैं। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ अगले 6 महीने में क्या सरकार की कार्य योजनाएं हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं और साथ ही जो सरकार के अभी तक का जो कामकाज है उसके बारे में भी जो है आनंदीबेन पटेल यानी गवर्नर से जो है वार्तालाप की जा रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर जो है अमृत वर्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा जो है हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उस पर भी चर्चा की जा रही है। यानी कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर के साथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों सीएम, डिप्टी सीएम और इसके अलावा जो है जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री हैं, वो भी जो है सीधे रूबरू हो रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी हाल ही में जो है जो मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री जिस तरह से कुछ मामले प्रकाश में आए थे, चाहे वो दिनेश खट्टर की बात कही जा सकती है या फिर इसके अलावा जो है पीडब्ल्यूडी जो मिनिस्टर हैं उनकी बात कही जा सकती है या डिप्टी सीएम, जिस तरह से कुछ मतभेद जो सामने आए थे, मनमुटाव आए थे, उस पर भी ये माना जा रहा है कि इस टी पार्टी में जो है चर्चा की जाएगी और वो भी जो है आनंदीबेन पटेल भी जो कुछ टिप्स दे सकते हैं कि कैसे जो सरकार है उसमें वो अपने मंत्रियों से तालमेल रखे और जो 100 दिन के कार्यकाल के दौरान जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कामकाज किया है उसके जिस तरह से वो समीक्षा की जा रही है उस पर भी जो है वो रोशनी डाली, बातचीत हो रही है कि कैसे और किया जाए, क्योंकि जो विकास का कार्य है उत्तर प्रदेश में काफ़ी जोर शोर से चल रहा है, लेकिन कुछ और तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव होने वाला है। देखिए, और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए बीते दिनों जिस तरह से दिनेश खट्टर ने इस्तीफा पेशकश किया था अपना, हालांकि वो अब उनके तेवर जरूर बदले हुए दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहली बार विधानसभा की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की बैठक हो रही है जिसमें सभी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री और खुद राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी, तो रूठों को मनाने की कवायद भी इस बैठक में हो सकती है। 2000 प्री प्लान बीजेपी कर सकती है। बिल्कुल, जो टी पार्टी है वो शुरू हो चुकी है, सभी लोग जो है गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं और जो लोग रूठे हुए मंत्री थे उनको ही मनाने की पूरी कोशिश की जा रही, क्योंकि जो 2024 है लोकसभा का चुनाव और सबसे ज़्यादा सीटें कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश से हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के यही है कि कैसे जो है इन सभी सीटों पर काबिज किया जा सके, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि अभी हाल ही में ये कहा गया था कि 80 में से 75 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास रहेंगे, तो उनका ये टारगेट है कि 75 से ज़्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश से निकाली जाए, तभी जो केंद्र में अगर सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश में जो है फतेह हासिल करना है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मंत्रियों कहीं ना कहीं जो रूठे हुए थे
आने की कोशिश की जा रही है और जो विकास कार्य है उसकी भी जो है उस पर समीक्षा की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की सरकार है विकास के मुद्दे पर जो है जनता के बीच जाने की कोशिश लगातार करती आई है, चाहे 2022 की बात कही जाए या फिर आगे 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात की जाए, तो विकास के कार्य को ही लेकर जो है जनता के बीच में डबल इंजन की सरकार गई थी। तो ऐसे में जो है 2024 में भी जो है डबल इंजन की सरकार जो अपने विकास के मुद्दे पे जाएगी और कहीं वो ये नहीं चाहेगी कि विपक्ष को कई ऐसे मुद्दे मिले या फिर जनता जो है कुछ ऐसी चीज कह रही जिसकी वजह से जो है सरकार की छवि धूमिल हो। तो कहीं ना कहीं सरकार भी ये चाह रही है कि अगर उनके मंत्री या फिर संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो जनता के बीच जाते हैं तो सरकार के विकास कार्यों को लेके जाए। तो ये कहा जा सकता है कि जो टी पार्टी चल रही है वो काफी अहम टी पार्टी है, बहाना टी पार्टी का है, लेकिन रणनीति जो 2024 सरकार के विकास कार्यों के और उनके जो कार्य किए गए हैं अभी तक के, उन सब पे जो है चर्चा की जा रही है। और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा 14 अप्रैल को जो है रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया था सरकार बनने वाला, लेकिन ये पहली बार जो है टी पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। और इस दौरान जो है सभी जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट स्तर के मंत्री हो, राज्य स्तर के या स्वतंत्र प्रभार, सभी जो है एक साथ हैं। तो ऐसे में ये टी पार्टी काफी अहम पार्टी कही जा सकती है। जी बिल्कुल, ये टी पार्टी बहुत अहम हो सकती है क्योंकि इसमें पूरा कैबिनेट कह सकते हैं कि शामिल है और खुद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये बैठक बुलाई है। हालांकि ये टी पार्टी कही जा रही है, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि टी पार्टी तो एक बहाना है। 24 को लेकर निश्चित रूप से कुछ मंथन जरूर होगा, क्या होगा इस पर डालेंगे नजर। लेकिन आप फिलहाल हमारे साथ बने रहें। संजीव, आप फोन लाइन पर फिलहाल हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रजत सिन्हा भी जुड़ गए हैं और उनसे भी पूछेंगे कि 6:30 बजे जो बैठक होने वाली है उसे लेके क्या अपडेट है आपके पास। क्योंकि देखिए, खासियत है ये बीजेपी की कि 2024 का चुनाव में हालांकि बहुत समय है रजत, लेकिन खासियत ये है बीजेपी की कि वो हमेशा प्री प्लानिंग बनाकर रखती है। और प्री प्लानिंग इसीलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और केंद्र का चुनाव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर बहुत निर्भर रहता है, तो ये प्री प्लानिंग बहुत जरूरी भी है। देखिए पूजा बिल्कुल सही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्री प्लानिंग बनाकर चलती है और एक चुनाव खत्म नहीं होता है कि पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी के नेता दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। ये सही बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से पूरी तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, खासतौर पर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, कि उसकी तैयारियों में जुट गई है। और इसी को लेकर के कहा जा सकता है कि आज एक कोर कमेटी की बैठक है। हालांकि उसका मुद्दा 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं हुआ जैसा कि पार्टी सूत्रों का कहना है, लेकिन ये जो कोर कमेटी की बैठक है ये लगभग 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। और इसका जो अहम मुद्दा है आज का वो ये है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटें खाली हुई है। एक सीट जो अहमद हसन जो सपा के नेता थे उनकी दुखद निधन के बाद खाली हुई है और एक सीट ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे के कारण खाली हुई है और इस पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1 अगस्त तक इस पर नामांकन होना है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन दोनों सीटों के लिए नाम डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस जो आज हाई कोर कमेटी की बैठक है उस पर मोहर लगनी है। 2 नाम तय होने हैं जो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को जानने हैं। इसके साथ ही साथ मनोनीत क्षेत्र से 6 सीटें भी विधान परिषद की खाली है और ये भी योगी सरकार को ही भरनी है, योगी सरकार को ही उस पर मनोनयन करना है। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक निश्चित रूप से रजत। और जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे अभी कि स्वतंत्र देव सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है। लेकिन आज जो ये मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है जिसमें राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री, खुद राज्यपाल भी इसमें शामिल हैं, तो ये डिस्कशन भी हो सकता है, मंथन भी हो सकता है कि अगला प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, किसे कमान दी जाएगी। देखिए मैं बता दूं कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद होता है। अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये तय करना पार्टी संगठन का काम है, पार्टी के नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का काम है। तो इस पर तो चर्चा होने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन हाई टी पार्टी है और सरकार बनने के बाद पहली ऐसी हाई टी पार्टी जिसे खुद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिया है, जिसमें 54 मंत्रियों समेत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल है। कुछ कुल मिलाकर 55 लोग इस आई टी पार्टी में शामिल है, जिसमें 2 डिप्टी सीएम है, 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 12 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और बाकी राज्य मंत्री हैं। इस पर जो चर्चा होने की जो जानकारी मिल रही कि सरकार के जो 100 दिन पूरे हुए हैं उस पर सरकार की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, किन विभागों ने क्या क्या काम की है, इसकी जानकारी प्रत्येक मंत्री दे सकता है राज्यपाल को। कोई अभिभावक है उत्तर प्रदेश की, उनको जानकारी पाने का है। इसके साथ ही साथ अगले 6 महीने की क्या रूपरेखा है बनाई गई है, सरकार ने क्या रूपरेखा बनाई है, उसकी जानकारी दी जा सकती है। और आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर चूंकि अमृत महोत्सव
केंद्र सरकार मना रही है और उत्तर प्रदेश दूसरी पे आती है। तो कहीं ना कहीं सीएम ने इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने काफी तैयारियां की हैं। तो अमृत वर्ष महोत्सव पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है 15 अगस्त को लेकर के, उससे जुड़ी जानकारी भी दी जा सकती है। लेकिन जो बात पूजा आप कह रही है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के कोई चर्चा हो सकती है, ऐसी संभावना ना के बराबर है। हालांकि जो शाम 6:30 बजे कोर कमेटी की बैठक मंत्री आवास पर है, उस पर इस पर चर्चा जरूर हो सकती है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, राजभवन में फिलहाल जो चाय पर चर्चा चल रही है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री इसमें शामिल हैं। राज्यपाल ने ये बैठक बुलाई है चाय पर, और ये टी पार्टी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। रजत, संजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव, कितनी देर ये बैठक चलने वाली है? देखिए, बैठक जो है 4 बजे का आयोजन किया गया था और लगभग ये कहा जा सकता है 4:15 पे जो है ये टी पार्टी शुरू होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो है जितने भी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, वो सभी लोग लगभग वहाँ पहुँच गए थे और इस समय जो है टी पार्टी चल रही है। और ये कहा जा सकता है कि थोड़ी देर और जो है ये टी पार्टी चलेगी। और लेकिन इस दौरान जो है जो चर्चा है वो काफ़ी जो विकास कार्य किए गए हैं उन पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा जो है सरकार की आगे की क्या योजना है उस पर भी जो है चर्चा की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि खुद जो है गवर्नर भी जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो विकास कार्य उसकी भी मॉनिटरिंग कर रही हैं। और जिस तरह से अभी हाल ही में जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी हुआ था, तो उस पर भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा जो है कई ऐसे मामले हैं उस पर भी चर्चा की जा रही है। खास तौर से अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की तो स्वास्थ्य विभाग और आम जनता को जो है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई क्या फायदे मिल रहे हैं, कैसे वो और लाभान्वित। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि खुद मंत्री, इसके अलावा जो हैं ये जो उनके गवर्नर को करा रहे हैं, अन्य स्वतंत्र प्रभार है वो अपने विभाग के जो कार्य जो उन्होंने 100 दिन में विकास कार्य 100 दिन में कार्य योजनाएं जो उनकी रही हैं के बारे में भी जो है अवगत करा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये टी पार्टी जो है काफी अहम पार्टी जो है कही जा रही है, क्योंकि इसमें सभी कैबिनेट के मंत्री शामिल हैं। लेकिन 2024 को लेकर भी क्या रोडमैप हो सकता है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। आप बने रहे हमारे साथ। संजीव, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? लक्ष्य, तुम बताओ। हैं? मैम क्या बताऊं? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सब कहते हैं ध्यान दो, टीचर कहती क्लास में ध्यान दो, गाना गाती हूँ तो सुर पे ध्यान दो, क्रिकेट खेलता हूँ तो बॉल पे ध्यान दो, मम्मी कहते हैं खाने पे ध्यान दो, पापा कहते हैं उनकी बात पर ध्यान दो। ध्यान ध्यान ध्यान, सुनते सुनते पक गए कान, पर क्या कराई ध्यान देने से पहचान, फिर हमारे सरकारी स्कूलों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से है बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हैप्पीनेस क्लास जुलाई है। स्वागत है। लखनऊ में होगी अध्यक्ष के बाद अब चित्रकूट
की पदाधिकारियों और विभाग के संयोजकों के लिए 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ये बैठक 29 जुलाई से 31 जुलाई तक होगी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य समेत प्रदेश के पदाधिकारी के अलावा सरकार के कैबिनेट मंत्री भी आएंगे। उन्हें भी बुलाया गया है, लेकिन इसमें राज्य मंत्रियों के लिए आमंत्रण नहीं भेजा गया। 31 शिविर रहेगा। 3 इसे आयोजित किया गया है और साथ साथ 2 सीएम और राज्य मंत्री को फिलहाल कहा जा रहा है कि राज्य और कैबिनेट साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जुलाई शिविर इसे जानकारी जो है 30 से 31 जुलाई तक जो है किया जा रहा है। मुख्य यानी कि राज्य मंत्री या फिर कैबिनेट स्तर के बहुत ज्यादा मंत्री इसमें नहीं रहेंगे, संगठन से जुड़े हुए लोग रहेंगे और ये प्रशिक्षण शिविर काफी अहम रहेगा। और इसमें ये कहा जा सकता है, ये टिप्स भी देने की कोशिश की जाएगी कि कैसे जो है जो बूथ स्तर तक जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच का जो चुनाव है बीजेपी के लिए भले ही समय है लेकिन भी है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जो विपक्षी है वो अपनी जो कोशिश ये रहेगी कि जो पार्टी के कार्यकर्ता जो विकास कार्य हैं उन अलावा शिक्षण राज्यों वहां जो गया में जो लोग चुनाव होने वाला है शिक्षण सीएम योगी दोनों और कई मंत्री भी इसमें शामिल रह सकते हैं, लेकिन राज्य मंत्रियों को आमंत्रण नहीं। आपसे एक बार जानना चाहिए 3 दिवसीय जो आमंत्रण गया है वो भाजपा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन की तरफ से भेजा गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि जिस व्यक्ति की जरूरत होती है, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर है और इस प्रशिक्षण शिविर में पूरे देश और प्रदेश से भाजपा से जुड़े कई प्रमुख लोग शामिल हो रहे हैं, तो ये तय करना संगठन का काम है। फिलहाल बात कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण ये 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर जो चित्रकूट के निजी होटल में आयोजित किया जा रहा है। और इसके पीछे की भी वही वजह है, जैसा कि अभी हम आपको और संजीव चर्चा कर रहे थे कि 2024 का लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के ही इस प्रशिक्षण शिविर में भी रणनीति बननी है, क्योंकि 80 में 80 पार्टी का नारा हो गया है कि 80 लोकसभा 80 सीटें जीतनी है। उसको लेकर के ही ये प्रशिक्षण वर्ग शिविर है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया जाएगा किस तरीके से उन्हें जनता के बीच जाना है, किस तरीके से उन्हें काम करना है और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से जनता के बीच पहुंचाना है। और इसमें केवल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ही नहीं, दोनों डिप्टी सीएम ही नहीं, बल्कि जो उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जो सांसद हैं और जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है कि वो भी इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर में हिस्सा लें और अपनी बात कार्यकर्ताओं के सामने रखें। तो कहीं ना कहीं एक चीज पहली बार इस शिविर में प्रशिक्षण वर्ग शिविर में हो रही है। मैं आपको बता दूं कि संगठन और सरकार एक साथ बैठ रही है। चूंकि प्रशिक्षण वर्ग शिविर है तो संगठन के पदाधिकारी जो प्रमुख है वो तो रहेंगे, लेकिन सरकार में जो लोग शामिल हैं और जो प्रमुख लोग हैं वो भी इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर में शामिल रहेंगे। और 29 जुलाई को सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन होगा और 31 जुलाई को शाम 4 बजे इसका समापन होगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा जमावड़ा होगा चित्रकूट में पहली बार
इसमें सैकड़ों की संख्या में जहां केवल न केवल भाजपा कार्यकर्ता मौजूद होंगे, बल्कि ये कहा जा सकता है कि काफी बड़ी संख्या में प्रदेश के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं संगठन के वो, और सरकार में जो शामिल है प्रमुख मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम, वो भी मौजूद रहेंगे। और केंद्र सरकार के मंत्री जो उत्तर प्रदेश से आते हैं वो भी इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। बिल्कुल, तो देखिए 29 से 31 जुलाई तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, जिसमें संगठन और सरकार के तमाम मंत्री शामिल रहने वाले हैं। और अगर आज की बात कर ले तो फिलहाल राजभवन में चाय पर चर्चा चल रही है, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कैबिनेट का पूरा मंत्रालय शामिल है। और अगर थोड़ी देर बाद की बात करें तो 6:30 बजे एक बैठक होनी है कैबिनेट की कोर कमेटी की, जिसमें कैबिनेट मंत्री के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम शामिल रहेंगे और सीएम आवास पर यह बैठक होगी। रजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। संजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। संजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा बड़ा। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में दिल्ली, इससे मेरा बेदार अंग्रेजी बोलेगा। चाहता हूं सभी बच्चों से अच्छी शिक्षा मिले, मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी